तो दोस्तों नमस्कार। और आप सभी ध्यान देंगे क्लास 10th केमिस्ट्री एनसीईआरटी लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 में है केमिस्ट्री में। लेसन नंबर 2 में है केमिस्ट्री में अम्ल भस्म, इसको हम लोग बोलते हैं क्षार। और फिर क्या है लवण, एसिड, बैश, भस्म। यहाँ पे साल्ट सुधार लीजिएगा, साल्ट साल्ट मीन्स लवण। आइए हम लोग जानेंगे अम्ल भस्म और लवण क्या है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए अम्ल भस्म और लवण क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अगर जो स्वाद में खट्टा हो, अगर स्वाद में खट्टा होता है जो पदार्थ, वो क्या होता है, क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। लेकिन अगर जो पदार्थ स्वाद में कड़वा हो, स्वाद में क्या हो, स्वाद में जब कड़वा हो तो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। क्षार या तो हम लोग इसी को बोलते हैं भस्म। क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए अम्ल के पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल के पीएच मान 7 से कम होता है और अम्ल का पीएच मान कम होता है और क्षार के पीएच मान अधिक होता है। तो इसका अगर बात की पीएच मान की, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। पीएच मान क्या होता है इसका, तो इसका होता है पीएच मान 7 से कम। लेकिन इसका पीएच मान होता है 7 से, इसका होता है 7 से अधिक। किसका, लेकिन अगर बात करें लवण की, लवण किसे कहते हैं, जो स्वाद में उदासीन हो। हेलो, लवण किसे कहते हैं, स्वाद में क्या हो, उदासीन हो। लवण कहेंगे जो स्वाद में क्या रहेगा, उदासीन रहेगा, है ना। इसका पीएच मान क्या रहेगा, इसका पीएच मान जो रहेगा वो 7 के बराबर रहेगा, न कम रहेगा और ना अधिक रहेगा, 7 के बराबर रहेगा क्या, पीएच मान। ठीक है। चलिए इतना जानिए, अब आगे अगर बढ़ते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे आते हैं, इतना आपको पहले पता होना चाहिए अम्ल क्षार लवण क्या है, बाकी बताएंगे उसका गुण क्या है, अच्छे तरीका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सभी को ध्यान देंगे, कहता है यहाँ सुधार लीजिएगा, आज साल ठीक है सुधार रहे थे। अम्ल एसिड, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है, इसे जलीय विलयन स्वाद में, जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया कर मुक्त क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन गैस, जैसा कि यहाँ देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड लिया है ना। तो धातु से क्या करवाया, अभिक्रिया करवा के क्या मुक्त कर रहा है, हाइड्रोजन गैस। कौन कर रहा है, ये देखिए गैस के रूप में मुक्त हो रहा है, उड़ जा रहा है गैस के रूप में। अब देखिए यहाँ कहता है जलीय विलयन, देखिए दो गो शब्द होता है यहाँ पर ही, देखिए समझने की कोशिश करेंगे। दो गो बात होता है, एक होता है विद्युत अपघट, एक होता है विद्युत अन अपघट। यहाँ से भी पूछता है, देखिए धीरे धीरे आराम से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दो गो पॉइंट होता है, क्वेश्चन दो गो होता है। एक होता है विद्युत अपघट, अब एक होता है विद्युत, समझेंगे, एक होता है विद्युत अन अन अपघट। तो ये जानना जरूरी है कि दोनों होता क्या है। तो बोलेंगे कि विद्युत, विद्युत की पूछ रहा है विद्युत अपघट, तो बोलेंगे कि जिस जलीय विलयन में विद्युतधारा का संचालन होता है या प्रवाह हो, क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि जिस जलीय विलयन में ऐसा भी होगा, जिस जलीय, जिस जलीय विलयन में, जिस जलीय विलयन में, यहाँ तक दिख रहा है कोई दिक्कत, जिस जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, विद्युत का संचाल संचालन होता है, विद्युत का
विद्युत का क्या होता है? संचालन, मतलब प्रवाह होता है धारा से। क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाह होता है। तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट कहते हैं। किसे कहते हैं? तो जिस जलीय विलयन में विद्युत का संचालन हो, क्या हो? विद्युत का संचालन हो, उसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघट कहेंगे। अब बात आता है विद्युत अनवघट। तो जस्ट इसका उल्टा है। तो इसमें बोलेंगे बाबू कि जिस जालीय विलयन में जिस जालीय विलयन में संचालन विद्युत का संचालन नहीं होता, संचालन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत अनअपघट कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा, जिस जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत अनअपघट कहते हैं। और जिस जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट कहते हैं। प्रवाह पूछ दे, संचालन संचालन पूछ दे, दोनों में कोनो दिक्कत नहीं है। दोनों का अर्थ वही निकल करके आता है। कहीं न कहीं प्रवाहित तो हो रहा है ना, पार तो हो रहा है। ठीक है, चलिए इतना आपको ये वाला देखिए, दोनों क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है। पूछता है कि विद्युत अपघट से आप क्या समझते हैं और विद्युत अनअपघट से आप क्या समझते हैं। तो हमें इतना सिखाया, तो हमें उम्मीद है आप लोग सभी पर कि छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब आइए हम लोग चलते हैं अम्ल के पेज मन कितना सिखाए थे? 7 से, क्षार के 7 से, अम्ल के 7 से, और लवण के 7 के, अम्ल के 7 से कम, क्षार के 7 से प्लस, और लवण के 7 के। यही तो बात है ना छिपा हुआ। कहता है आगे आइए, पहले इसमें ये देखिए क्या इसमें कह रहा है। अम्ल के गुण दिख रहा है, अम्ल के गुण कहता है पहला में कि अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। सही बात है, मैंने भी पढ़ा था, मैंने भी क्या किया, पढ़ा है। इसका बताएंगे, अम्ल का एक और परिभाषा भी बताएंगे। अरहेनियस एक वैज्ञानिक है, बताएंगे अरहेनियस क्या है। एक वैज्ञानिक है, वो भी अम्ल का परिभाषा दिए हैं। तो वो किस तरीका से दिए हैं? देखिए एग्जाम में आपसे सिर्फ यही पूछेगा अम्ल क्या है, तो उसमें आपको जो जानते हैं वो दीजिए डिफिनेशन। अगर आप जानते हैं अरहेनियस सवाल तो वो भी दीजिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताएंगे अभी। ठीक है, तो सही बात है, अम्ल जो है जलीय विलयन के क्या है? विद्युत का संचालन करता है। लेकिन अम्ल वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। यही वाला कौन दिए हैं? अरहेनियस। देखिए यहीं पर समझ लीजिए, यहीं पे समझना है अच्छे ढंग से। ये देखिए दो वाला देख रहे हैं। कहता है अम्ल वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, तो हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये वाला परिभाषा कौन दिए हैं भाई? अरहेनियस। कौन दिए हैं? अरहेनियस। अरहेनियस के द्वारा दिया गया परिभाषा है। किसके द्वारा? अरहेनियस के द्वारा। यही वाला बात कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो जैसे में देखो एक हाथ समझना है। जैसे में इसका वाला HCl, देखिए कह रहा है कोची, इसमें क्या कह रहा है? H2 जल में कह रहा है। देखिए जल में घोल कर, भाई तो जल में घोल दिए इसे, जल में घोल कर करवाए। देखिए क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयन आएगा। देखिए H और प्लस नेगेटिव के पॉजिटिव ऋण होगा। पता है कैसे होगा, बताया गया है, क्योंकि इसका नेगेटिव है ही भी वो। और देखिए एग्जाम्पल में
H2SO4, बट किस में घुलेगा ये वाला? जाल में घोल दीजिए H2। देखिए क्या इसका बनेगा, और प्लस SO, ये तो धान बैलेंस में यहाँ पे। अच्छा फिर तो ये गैस नहीं हो जाएगा, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, यहाँ पे यहाँ पे तो ए प्लस ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसका नेगेटिव होता है वो वाला चार्ज, उसका आयन इसका नेगेटिव होता है। आप देखिए HNO3, इसका किस में घोलेंगे इसको? जब इसको जाल में घोलेंगे तो भाई क्या प्रदान करेगा, क्या देता है? तो हाइड्रोजन आयन देगा प्लस, और प्लस NO बट नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और देखिए एक और लेते हैं इसमें, एक और H2 H2CO3 को लेते हैं। किस में इसको घोलेंगे? जाल में घोलेंगे। किस में घोलेंगे? तो ये तो फिक्स है कि क्या पहले होगा, हाइड्रोजन आयन, लेकिन 2 है, 2 देना है, और प्लस क्या बच गया CO, तो ये क्या होगा? अरे यहाँ पे 2 मिनट, यहाँ पे ना, अच्छा तो दे देते हैं 2, यहाँ पे पहले की बाद में होता है। हाँ वहाँ पे देखिए, यहाँ पे रे कैसे होगा, समझ में आ रहा है ना? हाँ 2 इलेक्ट्रॉन को जी करेगा, त्याग रहा, इसीलिए छूट गया यहाँ पर भी। ऐसे होगा ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसलिए इस बात को ये भी हम बताए थे केमिस्ट्री में, क्या अगर जब यहाँ देना है 2, तो केमिस्ट्री का रूल नियम है माइनस पहले कि पहले 2, है ना, पहले 2, इसका भी एक कुछ रूल नियम है, ठीक है? तो ध्यान से, तो ये आपका सभी का क्या रहा, आर्हेनियस के द्वारा जल में घुलकर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, और इसका एग्जाम्पल दिया गया है। इन है, देख रहे हैं, सारा कोचिंग करवाया गया है, जल से, जल में घुलकर, जल में घुलकर, जल में घुलकर, सारा तो जल में घुला हुआ है। अब क्या कहता है, कुछ अम्ल विषैले होते हैं, कुछ, कुल नहीं, कुछ होगा हम पर, कुछ अम्ल क्या होता है, विषैले, विषैले मतलब क्या, बहुत खराब होता है, डेंजर कहेंगे, डेंजर, इतना खराब होता है। जैसे में कार्बोनिक, पता है बैटरी में भी अम्ल होता है, बैटरी में क्या होता है, बैटरी में कौन अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक बार देख लेंगे कौन अम्ल होता है बैटरी में से। लेकिन इतना जने बैटरी में क्या होता है, कोई कहेगा कार्बोहाइड, कोई कहेगा कार्बोनिक अम्ल, कोई कहेगा सल्फ्यूरस, तो इसी के बीच में आंसर है, बस डिसाइड करना आपका काम है इसमें होगा क्या। ठीक है, देखते हैं डिसाइड करके इसमें कौन कौन बताता है, कमेंट में देखते हैं। चलिए आगे देखिए, अब क्या कह रहा है, कुछ अम्ल हानिकारक भी होता है, कुछ अम्ल क्या होता है, कुछ अम्ल क्या होता है, हानिकारक भी। जैसे में H2SO, अब HC, हाँ क्या होगा, सल्फ्यूरिक। अब कोई बच्चा बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक, हम शुरू में ही बोले कि कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक के ही बीच में आपका आंसर छिपा हुआ है, डिसाइड करना आपकी काम है। तो बैटरी में कौन अम्ल होता है, इसकी क्या है, हाँ अभी समझ में आया, हमें आप पहले से घेर रहे थे तो शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। ये कौन अम्ल दिख रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये वाला होता है बैटरी में। अब बैटरी में पानी देखे हो, पानिया में होता है अम्ल, है ना? हाँ, अभी क्या चाहिए, HCl, ये हम लोग के पेट में होता है, जो कि खाना जब खाते तो पचाने का काम करता है, समझ में आ रहा है ना? तो ये सब अम्ल है, सब हानिकारक अम्ल है। फिर क्या है नेक्स्ट, आ
हम लोग के लिए तो नहीं है, बट और किसी से बदलाव है नहीं हानिकारक के लिए। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो पचाता है, तो उसके लिए हानिकारक है, हमको लिए तो अच्छा है, ना पचाएगा तो फिर वो तो दिक्कत है। हम लोग के लिए फायदा है। चलो ठीक है, तो अच्छे से रखो, उसको फायदा है। तो अब क्या कर रहा है, कुछ अम्लों विस्फोट होते हैं, विस्फोट, विस्फोटक, विस्फोटक होगा। कुछ अम्ल क्या होता है, विस्फोटक। जैसे में विस्फोटक के मतलब समझ में आता है, काची विस्फोट जगह आपने, जैसे में कौन अम्ल है, नाइट्रिक। तो इतना जानिए आ सकता है कि इनमें से कौन विस्फोटक अम्ल है, इनमें से कौन हानिकारक अम्ल है, इनमें से कौन विषैला अम्ल है, आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में कोनो भारी बात नहीं है, आ जाना कोनो भारी। और जब ये सब आता है तो विद्यार्थी का दिमाग चकरा जाता है, कुछ का होगा तो भाई क्या होगा इसका रियल आंसर में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसमें ये सीखना है कि कौन पदार्थ में कौन सी अम्ल होता है, जबकि यहाँ से भी आता है बिहार बोर्ड में, हर वर्ष पूछता है यहाँ से बिहार बोर्ड में, कौन पदार्थ में कौन सी अम्ल होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं, देखते हुए चलेंगे सारा चीज़ को। ये देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है। देखिए कहता है नींबू, संतरा, कच्चा अंगूर, यहाँ कॉमन है कच्चा अंगूर होगा, कच्चा अंगूर, कच्चा अंगूर की बात कर रहा है। कौन अंगूर है, हाँ कच्चा अंगूर। तो 1 2 और 3, ये 3 वहाँ पे पदार्थ है। 3 कौन पदार्थ है, नींबू है, संतरा है और कच्चा अंगूर है। आपसे आप लोग सभी को पता होना चाहिए कि कभी कभी एग्जाम में कच्चा अंगूर नहीं देगा, खाली अंगूर डाल देगा। 2 मिनट, एग्जाम में कभी कभी कच्चा अंगूर, अभी नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं कच्चा अंगूर, तो सर तो पढ़ाए थे कच्चा अंगूर, तो कच्चा अंगूर रहेगा तबे मारना है सिट्रिक अम्ल। हाँ, आपको कच्चा हटा देगा और खाली अंगूर पूछ देगा, पूछेगा अंगूर में कौन सा अम्ल विद्वान रहता है, या तो अंगूर में कौन अम्ल रहता है, या अंगूर में कौन अम्ल होता है, या अंगूर में कौन अम्ल पाया जाता है, कुछ भी आपको पूछ देगा एग्जाम में। तो ये नहीं कि अरे यार सर तो बताए थे कच्चा अम्ल, हम दोनों आपको कह रहे हैं एग्जाम में कच्चा छोड़ करके खाली अंगूर भी पूछ सकता है। आई वाला भी आपको पूछेगा नींबू में कौन आम, तो बोलेंगे सिट्रिक अम्ल, संतरा में कौन आम तो सिट्रिक अम्ल, नींबू में कौन आम सिट्रिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, और कच्चा अंगूर में, और अंगूर में सिट्रिक अम्ल, और कच्चा आम में कौन आम्ल, आम में, आम में आम्ल है, ये तो पता है आम क्या है, क्योंकि हम लोग शुरू में पढ़े हैं जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, हम लोग शुरुआत में ही पढ़े हैं उसे। से यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाला अंगूर वगैरह, देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, सारा जूस वगैरह है, तो ये सब जानिए। ठीक है, ये सब दिख रहा है यहाँ पर ही। आप देखिए सेब देखे होंगे, सेब में कौन अम्ल होता है, तो सेब में होता है मौलिक अम्ल। देखिए 2 मिनट यहाँ पे प्रयास करना है बाबू, यहाँ पे छूट गया है न, बताएं एक बात। इसमें जानना यह भी है कि कौन अम्ल का सूत्र क्या होता है, ये भी पूछ देता है एग्जाम में। आपको क्या लगता है, ना पूछता है एग्जाम में, पूछा है तो पूछेगा, पूछते रहेगा भी, है ना। तो सिट्रिक अम्ल तो इसको हम लोग कॉपी निकालिए, नोट कीजिए, अच्छा रहेगा। देखने से काम नहीं चलेगा, कोई कोई चीज़ को नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कुछ यहाँ ऐसा मिलेगा जहाँ आपको वैसा कहीं पर नहीं मिलता है, तो कुछ ऐसा मिलेगा तो भाई उसको तो नोट करना जरूरी है। देखिए सिट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, C6H8O7, C6H8O7। तो इसको याद रखेंगे C6H8 और क्या है O7, ये सूत्र होता है किसका, सिट्रिक अम्ल का, याद रखेंगे सिट्रिक अम्ल का, सिट्रिक। अब ध्यान दीजिए कहीं से, बट आपको मन लगेगा पढ़ने में यहीं से। ठीक है, हो गया, चलिए बहुत अच्छा, लगे रहिए। देखिए सेब में कौन अम्ल होता है, तो सेब में होता है मौलिक अम्ल, सेब में मौलिक, और नींबू में कौन अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, अंगूर में सूत्र क्या होता है उसका, सबको देख चलना है। हाँ, C6H8O7, C6H8O7। लेकिन अगर बात के मौलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है,
तो क्या बोलेंगे, H2C4H4, H2C4H4O5। हाँ जोड़ भी सकते हैं, हम जान रहे थे पहले से ही। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, C4H6O5। नहीं, वैसे भी कर सकते हैं इसको हम लोग, C4H6 और फिर O5। ठीक है, अब इसका आप लोग निकाल सकते हैं। संरचना भी बताया गया है बहुत भयानक से, कैसे निकलेगा, कहाँ डबल बॉन्ड कहाँ सिंगल बॉन्ड, सारा बताया गया है। जहाँ हम पढ़ा रहे थे नॉन एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उसमें बताए थे हम, है ना। चलिए, तो सेब में कौन अम्ल होता है, ये सेब है ना। हाँ, इसमें कौन अम्ल होता है, हाँ मौलिक अम्ल। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये का चीज है, इमली। खाओ इमली, खाने में कैसा लगता है इमली, खट्टा। वाह बाबू वाह, खट्टा लगता है। तो इमली में कौन अम्ल, टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन अम्ल, टार्टरिक, टार्ट आ अच्छा याद रखिए, इमली में कौन अम्ल, टार्टरिक। एक और है जी, कच्चा आम में भी कौन अम्ल, तो कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल। कच्चा आम में कौन अम्ल, टार्टरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H2C। कौन वाला है, ऐसे कैसे था उसमें। हाँ तो कोई कोई बच्चे कह रहा है वो ऐसा ही है, मतलब वैसा ही करने का मतलब वही वाला, तो वही वाला है। इसमें छूट गया है का, इसमें एक बार, लेकिन नहीं नहीं, इसमें लेकिन होगा ऑक्सीजन, लेकिन छूट गया है ये वाला। ठीक है, देखिए इसको एक बार देख लेंगे तो ठीक। यहाँ पे लेकिन ऑक्सीजन होगा, उसमें कितना था, 6 था, उसमें 5 था। यहाँ पे लेकिन एक बार देखना पड़ेगा, इसको एक बार देख लीजिएगा सूत्र क्या होता है। ठीक है, अभी हम बोला रहे हैं वर्तमान में इसका क्या होता है। सर टाइपिंग में उसका कट ऑफ हो गया है, कट गया है टाइपिंग में, कोनो भारी बात नहीं है। अरे एक बार देखते हैं ना आप लोग, देखते हैं कमेंट में कौन कौन इसका फॉर्मूला को देता है जवाब, वो भी तो देखते हैं, क्योंकि आप लोग के लिए मौका देना बहुत ज़रूरी है। अगर सब हम ही अगर सिखा देंगे तो भी ठीक बात नहीं है, कुछ कुछ आप लोग के लिए भी हिस्सा जरूरी है, क्योंकि आप लोग के भी हक अधिकार बनता है। इसलिए कभी कभी हम होमवर्क देते हैं, दम कचा के देखते हैं, हम देते रहते हैं ना, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन हो, कुछ भी हो। तो कच्चा आम और इमली में कौन अम्ल, टार्टरिक अम्ल, है ना। अब आइए सिरका, सिरका देखें आप लोग, सिरका कभी देखे हैं, सिरका कहते किसको हैं, तो आप लोग देखे होंगे कभी होटल में जलेबी के रस को कुछ ही बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। जलेबी के चिनिया के पकवा के जी, जो डुलाती डुबाता है जलेबिया कोरा में, उसको बोलते हैं सिरका। तो सिरका में कौन अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। कैसे, इसका होता है CHCOOH होता है इसका। इसमें कौन चीज, इसमें फार्मूला, इसको ना, हाँ इसको बोलते हैं एथे एथेनोइक अम्ल। एगो बुक होता है ना पतला वाला, वो नहीं है, उसमें एक बार देख लेंगे, पतला वाला बुक होगा, एगो पतला वाला बुक, हाँ उसमें सारा उसमें रहता है। ठीक है, वो मिला लेंगे, रहता है जहाँ अम्ल वाला वहाँ कुछ कुछ में रहता है। देखिए इसके बाद मिला लेंगे बढ़िया से, ठीक है। बट टाइपिंग में कोई किया है टाइपिंग, इसीलिए उसमें गड़बड़ा दिया गया है। तो ये सिरका है, ये तो जलेबी दिख रहा है, बट जलेबी को डुबाया जाता है मीठा करने के लिए, किस में, तो भाई सिरका में। ठीक है, सिरका के पेच अथी, सिरका में कौन अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। ये देखें दही, ये देखिए दही है, ये क्या दिख रहा है, दही में कौन अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। कौन अम्ल, ये देखिए इसका सूत्र क्या लिखा हुआ है,
आ H269 H14O4। एक बार देख लेंगे इसको भी, एक बार देख लीजिएगा इसको, कोनो भारी बात नहीं है। टाइपिंग वाला साथ कटअप कर दिया होगा, ठीक ना। देखो ऐसे पता है ई वाला इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ई और ज़्यादा आता है, ठीक है। और इसको देखो एक बार बता दिया गया है, कोई वीडियो बनाया गया है, शॉर्ट वीडियो में देख लेंगे करके कि कौन अम्ल किस में होता है और उसका सूत्र क्या होता है। एक और वीडियो बनाया गया है शॉर्ट वीडियो में, करीबन वो कुछ मिनट के लिए बनाया गया है, जानकर के उसमें देख लीजिएगा तब आपका पूरा डाउट क्लियर हो सकता है, ठीक है। इसमें मिस्टेक कर दिया है टाइपिंग मास्टर। आप देखिए ये क्या कह रहा है, टमाटर में कौन अम्ल होता है, टमाटर में होता है ऑक्जैलिक अम्ल। कौन अम्ल किसमें, टमाटर में, टमाटर है, टमाटर में कौन अम्ल होता है, ऑक्जैलिक अम्ल होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, चाय, चाय देखे हैं, जो नहीं देखे हैं एक बार ध्यान से देख लीजिए। चाय में कौन होता है, चाय में होता है टैनिक अम्ल, चाय में होता है टैनिक अम्ल। एक बार देखिए क्या है, विटामिन के, विटामिन के में कौन अम्ल होता है, अस्कॉर्बिक अम्ल। कौन अम्ल होता है, अस्कॉर्बिक। और के में क्या होता है, सी में होता है अस्कॉर्बिक अम्ल। और के में कौन सी होता है, देख लीजिए, सच के में भी होता होगा वही वाला। एगो देखो ये वाला सही है, हम बताते हैं। देखो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि विटामिन सी से अस्कॉर्बिक, तो उसके तहत कहाँ ऐसे हो रहा है, अस्कॉर्बिक तो होता ही है इसका में अम्ल में। एक होता है केमिकल नाम, हम पढ़ा है, ये केमिकल नाम लेकिन ना है, ये एसिड पूछ रहा है विटामिन में कि विटामिन के में कौन सा अम्ल मतलब पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे डॉट में है, कोई कोई लोग डॉट में है कि ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक बार इसको देख लीजिएगा नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसमें टाइपिंग कोई और किया है इसलिए यहाँ पर ही विटामिन सी में देखिए, एक बार इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए विटामिन का चाहिए, ये विटामिन के है, लेकिन यहाँ सी होना चाहिए ना, यहाँ सी कर लीजिएगा तब क्या होगा, देखिए इसका सही हो जाएगा, अस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा क्या हो रहा है, वो अपने अपने सही होता है। जैसे देखिए विटामिन के में देखिए क्या क्या आता है, देख लीजिए विटामिन के है ये। और उसके बाद ये क्या है, लाल चींटी में कौन अम्ल होता है, तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। देखिए इसका फॉर्मूला 100% सही है ना, ये वाला आता है। अच्छा चींटी में कौन अम्ल होता है, अगर सही से बात की जाए तो चींटी में अम्ल नहीं होता है, चींटी के डंक में अम्ल होता है। चींटी में अम्ल नहीं, चींटी के डंक में अम्ल होता है। बीक बिच्छू में नहीं होता है, बीक बिच्छू के डंक में होता है। बस समझ में आ रहा है। और बीक सांप में नहीं होता है, बीक सांप के लार में होता है और दांत में होता है। कुत्ता में बीक नहीं होता है, कुत्ता के लार में बीक होता है। कौन कहता है बीक कुत्ता में होता है। जहर इंसान नहीं होता है, जहर इंसान का भाषा होता है, बात होता है जहर, जहर इंसान नहीं होता है, पता है। वैसा है यहाँ पे, कौन कहता है कि अम्ल चींटी में होता है, चींटी के डंक में अम्ल होता है मेरे दोस्त। इसलिए प्रयास करेंगे सुनने का सारा चीज़। ये देखिए ये काटेगा ना, ये जब काटता है तो हमारा बॉडी में क्या होता है जान के, खून में क्या होता है प्रवेश करता है इसका लार्वा, इसका मतलब अम्ल। और वो जाता है ना, देखिए जहाँ तहाँ जहाँ काटेगा वहाँ पित्ती उछल जाएगा और बड़ी लहरेगा, पर आएगा, तो वो अम्ल न है, वो क्या है, अम्ल है। और कहाँ चल गया, ब्लड में, तो वही पूरा लहर देगा आपको, चींटी जब काट लेगा तो, और पूरा एकदम लाल हो जाएगा ये वाला। देखिए थोड़ा बच के रहल कीजिए इस सब से, ठीक है। देखते हैं कसन कसन दिख रहा है, ये देखिए। तो लाल चींटी में कौन अम्ल, यहाँ पे दिया गया है लाल चींटी में। एग्जाम में खाली पूछेगा चींटी में कौन अम्ल, एग्जाम में ये भी नहीं पूछेगा कि चींटी के डंक में कौन अम्ल, खाली पूछेगा चींटी में कौन अम्ल।
शायद पूछ सकता है कि चींटी के डंक में कौन अम्ल, कोनो भारी बात नहीं है। तो यहाँ देखो दो बात है, यहाँ तीन बात है। लाल चींटी में कौन अम्ल, तो भाई बोलेंगे फॉर्मिक अम्ल। अगर पूछ दे कि चींटी में कौन अम्ल तो फॉर्मिक अम्ल। अगर पूछ दे कि चींटी के डंक में कौन अम्ल तो फॉर्मिक अम्ल, कौन अम्ल। अच्छा, बिच्छू के डंक में कौन होता है, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल उसमें भी होगा। बिच्छू के डंक में कौन अम्ल, फॉर्मिक अम्ल ही होगा। लेकिन इससे ज़्यादा घातक होता है, इससे वो घातक, क्योंकि बहुत सारे इंसान को चाहता भी कस के है। इसमें किसी को मारा है बिछा, जिसको नहीं हुआ एक बार करवा लीजिए पकड़ के बढ़िया से। कल है किसको, गधा बाचने गया। हाँ कि एगो यहाँ पे कितने बरस हुआ है हमको, लेकिन क्या बरस हुआ है। देखिए ये क्या देख रहे हैं, अमाशय के रस में कौन अम्ल, HC हाइड्रोक्लोरिक। ई देखिए अमाशय। और खाना खाते हैं तो क्या चीज़ है, ये देख रहे हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे, इसे आप लोग देख रहे होंगे, है ना। ये देखिए ये क्या है, अमाशय। ये क्या है, अमाशय है ना ये। तो इसी में कौन अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक। हम लोग जो भी खाते हैं सारा पचाने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाहे तो दाल रोटी चीनी जो आपको खाना है खा लीजिए, लेकिन ईटा पखन खाइएगा तो भाई नहीं पचाएगा। हम बोल दिए कुछ भी खा लीजिएगा तो पचा देगा, ये उतना ही मजबूत नहीं है, ये उतना ही मजबूत। लेकिन हम तो कहते हैं अगर जिसको लगता है कि बार बार खाना हमको पड़ता है, एक दिन में 3 टाइम, उसको लिए हम कहते हैं ऐसा चीज़ खाओ ताकि तुमको खाना रोज रोज ना पड़े। जैसे में एगो पतले नहीं गए डायरेक्ट जान के वैसे ही बैठ जाएगा, पचत रहेगा सालों भर, भूख ना लगेगा। लेकिन हाँ अपना भी समय ना कुछ होगा तो, है कि नहीं, अपना भी देखना है ना जी। चलिए ये रहा कि कौन अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है। अब हमको पढ़ना है भस्म। इसको हम लोग बोलते हैं भस्म, लेकिन शुद्ध में लेकिन लिखा हुआ है, शुद्ध में लिखा हुआ है ना, नहीं यहाँ डांटी सा होगा बाबू। कौन सा होगा, सर भी 3 गो होते हैं, सर भी कै गो होते हैं, कौन कौन सर होते हैं, एक डांटी सर होते हैं, अब एक तालाबी सर होते हैं, अब एक मूर्धानी सर होते हैं, ये सभी सारे होते हैं। अब एक होता है संजोगी छा होता है ने। देखिए तो सबके नाम है अलग अलग, ठीक है। आप देखिए यहाँ हम का खाने पढ़ाने के लिए आए हैं, हम यहाँ पढ़ाने के लिए आए हैं। भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा, मतलब कैसे, जैसे में साबुन सरफ खाइएगा तो कैसा लगेगा। जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा है कड़वा, वो समझ लिए दिमागों के कड़वे नहीं है समझ, दिमाग उसका कड़वे नहीं है ना, कड़वा समझ मत करा बोलते हैं। कड़वा समझ में आता होगा, वो कड़वा होता है, वो अम्ल होता है, नहीं वो क्षार होता है तो क्षार में स्वाद में, क्षार के स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, समझ में आया। तो कड़वा ये जिसे बताए किए हैं, और जल के साथ घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन बनाता है। कुछ बनाता है कौची में घुल करके, जैसे में समझ लिया जाए। अच्छा ये वाला परिभाषा से कौन देते हैं, अर्हेनियस। ध्यान कहाँ रहता है, पूजा पाठ नहीं करना है, आप लोग पूजा पाठ करके आते हैं। इतना जानिए कि इस भाष में या क्षार, थोड़ा भाष में ऐसे नहीं लिखाएगा, सुधार लीजिएगा। भाष में जो है जलीय विलयन में क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। लेकिन जल के साथ घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे में देखिए
Na कोची में घुल करके जाल में घुलता है, जाल में। क्या मतलब प्रदान करेगा? तो सोडियम आयन, तो O नेगेटिव के पॉजिटिव, नेगेटिव। देखिए हाइड्रोक्साइड आयन है ये वाला। ये कौन आयन है? हाइड्रा। देखिए दे रहा है ना। अब आइए नेक्स्ट, तो KO, ये पता है सब भास्म के सूत्र है, ये सब भास्म है। बताएं भास्म के लास्ट में क्या रहेगा? OH रहेगा। OH देखिए दिख रहा है, OH है, लास्ट में क्या रहेगा? तो वो समझिए क्या है भाष। आता है एग्जाम में, इनमें से कौन भाष्य में नहीं है, इनमें से कौन भाष्य में है? ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आता है ना। चलो बहुत अच्छा है, आता ही है ना। क्या होता है? आता है एग्जाम में, ठीक है। तो उसे कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको ये देखना है कोई कहाँ पे लगा हुआ है, कहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ये आपके सवाल के तहत दिमाग काम करेगा, है कि नहीं। तो आइए, तो KOH देखिए किसके साथ, तो क्या होगा? K और फिर क्या? आयन OH। और लीजिए फटाफट। अब आइए नेक्स्ट, क्या है? NH4 OH किसके साथ? जल के साथ। तो यहाँ क्या होगा? हाँ NH4, यहाँ प्लस। आई तो बाकी आपने जो बच गया उसको ने प्रदान करेगा ही ना, देगा ही वो धान की नेगेटिव के पॉजिटिव, तो नेगेटिव। तेरा ध्यान किधर है? हम पढ़ा रहे हैं से इधर है, देखो इधर फिर से है ना। और है CaOH के होल 2 किसके साथ? तो जाल के साथ। तो Ca प्लस, अच्छा 2 प्लस, और क्या बच गया? 2O कौची होगा? यहाँ 2 काहे लग गया? क्योंकि कैल्शियम है तो इसके पास 2 ज़्यादा है, तो क्या किया? त्यागने का काम किया। त्यागने वाला अमीर होता है, लेने वाला गरीब होता है, देने वाला अमीर होता है, मांगने वाला गरीब होता है कि नहीं होता है। तो इसीलिए प्लस में कहा है कि बहुत अमीर है, और ज़्यादा अमीर ना है, 2 गो से ही अमीर है और ये 2 गो से ही गरीब है। मतलब लिया तो भाई गरीब है, त्यागना अमीर होता है, ग्रहण करना गरीब होता है। कभी कभी देखे होंगे किसी किसी इंसान को रास्ता में फेंका हुआ कलम उठा लेता है, कोई कोई नहीं उठाता है उसे, तो गरीब आदमी वैसे करता है। कौन आदमी वैसे करता है? एक बार जा रहे थे ना, जिससे ऐसे हुआ था हाँ, लेकिन अगर पैसा रहेगा तो सबको, चाहे तो अमीर चाहे तो गरीब हो। अरे यही तो गरीबी की पहचान है। अगर एगो नया कार्टून, एक बार जा रहे थे, कहाँ तो हम लोग कहाँ तो जा रहे थे पता नहीं, से एगो नया कार्टून था रोड पर गिरा हुआ। क्या था? नया एकदम प्लास्टिक में था, और हमको लगा शायद कोई सामान गिरा हुआ है ना। तो देखे खोल करके उसमें गोबर के लड्डू नियन बना बना कर रखा हुआ था। हम कहे हे भगवान ही हमें क्या मिल गया। तो हमें एक बार ऐसा हुआ था, नहीं किसी को लगेगा, लगता है कोई सामान साथ गिर गया होगा, लेकिन कोई बच्चे का खिलवाड़ी कोई से किया था, बना करके गोबर के और रख दिया था, है ना। हाँ अभी तो स्टार्ट है, ये वाला हो गया ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप पढ़ना है भाष्म के गुण। क्या पढ़ना है? भाष्म के गुण पढ़ना है। तो भाष्म स्वाद में अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है, जैसे में HCl NaOH NaCl, और फिर क्या है? तो NaCl क्या है? लवण है। अभी क्या है? जल है। तो लवण और जल बनाया ना जी। देखिए, और कुछ भाष्म विषैले होते हैं, कुछ भाष्म जैसे में देख रहे हैं, और कुछ भाष्म, हाँ,
और फिर क्या है, कुछ भाष में तीव्रनाशक होते हैं जो चमड़े को जला देते हैं। कुछ भाष में कैसा होता है, तीव्रनाशक, मतलब कि बहुत आपको घातक पहुंचाएगा, हानिकारक पहुंचाएगा वो। तो जैसे में कोची है NaOH और KOH, ये सब क्या है, अब लेंगे चमड़ा पर, चमड़ा क्या करेगा, वो जला देगा। क्या करेगा, जला देगा, गला देगा, है ना। हमको पढ़ना है क्या, देखिए इसमें कुछ क्षार, देखिए इसमें और एक बात समझ लीजिए 4 में, देखिए कुछ क्षार जो होते हैं से क्या होते हैं, कुछ क्षार लाभदायक होते हैं, लाभदायक होते हैं, क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में टूथपेस्ट नाम सुने हैं, और पे होगा जो हम लोग ब्रश करते हैं ना, टूथपेस्ट ब्रश करते हैं, देखिए उसमें कॉलगेट, उसको कॉलगेट समझिए, कॉलगेट ही वही एक चीज, टूथपेस्ट। तो वो हानिकारक नहीं है, वो हानिकारक नहीं है, ठीक है। आम्ल भास्म का पता लगाने के लिए सूचक लिटमस, आइए जानते हैं, जानना बहुत जरूरी है, ना जाने कि एग्जाम में आ जाए, ठीक है। लिटमस पात्र एक रासायनिक सूचक है। एक आता है सूचक, क्या होता है पता है ये वाला, तो बताएं कि जो आम्ल क्षार लवण के गुण को बतलाता है उसे क्या कहते हैं, सूचक। जो आम्ल क्षार लवण के गुण को बतलाता है उसे क्या कहते हैं, सूचक। कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि थाइलोफाइट वार्ग 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 के लाइकेन पौधे से निकाला गया है। देखिए लाइकेन के देखे होंगे पौधे आप लोग, लाइकेन के पौधे को देखे होंगे आप लोग कि कहीं सूखा हुआ लकड़ी पर रहता है लाइकेन, भादों में पैदा होता है, वर्षा वाला समय में लाइकेन ऐसा ही रहेगा। उसको शायद देहात में लोग बोलता है कितना कन चापड़ा, उसको लोग कान में जब आता है ना, उसको दवा के रूप में उसको यूज भी उसको किया जाता है, बनाया जाता है, उसको दवा के रूप में उसको यूज भी किया जाता है, ठीक है। इतना जानिए अभी, इतना से क्या कहता है, गुलाबी निकाला गया, गुलाबी रंग का उदासीन अर्क होता है, और फिल्टर पेपर के टुकड़े को लिटमस के अम्लीय तथा क्षारीय मिलियन में डालकर सुखा लिया जाता है, मतलब उसको फिल्टर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, फिल्टर। कहता है कि जिसमें लाल तथा नीला लिटमस पत्र लाल होता है, लाल या नीला लिटमस पत्र क्या होता है, लाल होता है, लेकिन नीला लिटमस पत्र किसी अम्लीय विलयन में लाल होता है। यहाँ पता है कैसे आता है, देखिए यहाँ से ऐसे आता है, कैसे आता है पता है, कैसा होता है, वैसे ही होता है कहता है इसमें कि आम्ल में हाँ, आम्ल जो है से लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अच्छा देखो, आप दिमागवा काम किया तुम लोग का, बोलो काची है पता है, आम्ल यहाँ लिखा हुआ ना है जी, आम्ल नीला लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र को ऑब्जेक्टिव आता है, पात्र को क्या करता है, जब लाल करता है तो लालके से कीजिए लाल, कौची करता है, लाल करता है, जब कर रहा है तो कर दीजिए, कौची करता है, लाल करता है। कौन, आम्ल जो है से नीला लिटमस पात्र में क्या होता है, लाल होता है, लेकिन आवरी कहता है कि लाल लिटमस पात्र क्षारीय विलयन में क्या होता है, नीला होता है। ये भी यहाँ से भी आता है नोट में, इसको नोट कर लेंगे अच्छा से, ठीक ना। लाल लिटमस पात्र क्षार में क्या होता है, विलयन में नीला होता है, इजोक्टी में आता है, ठीक है। कैसा होता है, नीला होता है। कहाँ होता है, ये एनसीईआरटी में देख ले, देखो उसमें है, देखो कौची है, लग रहा है कि कुछ डैमेज है का,
कौची है? लाल लिटमस पत्र को, लेकिन हम यहाँ कुछ किए हैं अम्ल में। अम्ल में नीला लिटमस पत्र को कुछ ही करता है। ये सही है कि नहीं? पॉइंट है, आता ही है। और फिर क्या है उल्टा इसका है? इसका उल्टा है अभी कोची है लाल लिटमस पत्र पट कोची में क्षारीय में तो कोची करता है। लाल है तो नीला और नीला है तो लाल। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखिए ये क्या है? मेथिल, मेथिल ऑरेंज पीले रंग का द्रव होता है। कैसा होता है? पीले रंग का। हल्दी देखे? हल्दी, हल्दी देखे हैं? हल्दी को घोल लीजिए तो क्या हो जाएगा? पीला रंग का द्रव हो जाएगा। वो कहता है जिसमें अम्लीय विलयन में डालने पर, कौन विलयन में? आम्ल के विलयन में डालने पर विलयन लाल होता है। जब हम उसको डालेंगे आम्ल के विलयन में तो क्या होगा? विलयन लाल हो जाएगा। लेकिन कब? जब उसको डालेंगे हम अम्ल में तब। लेकिन क्षारीय विलयन में जब डालते हैं तो विलयन का रंग कैसा होता है? रंगहीन के मतलब समझ में आता है? कैसा होता है? क्षार में डालने पर रंगहीन। कुछ बच्चे कह रहे हैं पीला भी होता है। कौची लिखा? आगे लिखा हुआ है क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन पर डालने पर विलयन का रंग क्या होता है? गुलाबी भी होता है। सही तो है, गुलाबी। उसमें क्या दे रहा है? पीला होता है। क्षारीय विलयन में क्या होता है? पीला होता है। ये क्षार है ने, तो यहाँ क्या किया है? गुलाबी। याद रखें काची? पीला। क्या रखना है? पीला। ये देखिए हल्दी का देखिए लिया है एग्जाम्पल में। अम्लीय विलयन डालने पर विलयन को पीला करता है। हल्दी की बात कर रहा है। लेकिन हल्दी है, यहाँ देखिए यहाँ पे मेथिल ऑरेंज था। ये कौची है? हल्दी है। यहाँ देखिए मेथिल ऑरेंज, यहाँ देखिए गुलाबी भी है। लेकिन कुछ को कहना है कि पीला होगा। यहाँ देखना, यहाँ कौची है? हल्दी है। तो हल्दी में कह रहा है कि अम्लीय विलयन डालने पर विलयन कौची होता है? पीला। लेकिन क्षारीय विलयन को कुछ करता है? लाल और। लेकिन कौची में? क्षार में बात कर रहा है। कौची में बात कर रहा है? क्षार में। ये बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए हाँ, इस पर घर बैठे में यहाँ से हल्दी घर में आई होगा, हल्दी नहीं होगा। साबुन से भी, साबुन से और हमको कुछ करना पड़ता है, पता है? हल्दी और साबुन को क्या कीजिए? उसमें घोल दीजिए तो क्या उसका रंग होगा? लाल और। ऐसे के भी देखे होंगे ना, जबकि रोज शादी में हल्दी चढ़ता है। देखे हैं? ये वाला देखे हैं? हाँ। तो उसी समय कुछ नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट एक और साबुन डाल दीजिएगा। दिखा देगा बढ़िया से उसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है कि क्या होता है। ये देखे हैं? नहीं वाला ऐसे होता है ऐसे। हाँ देखे हुए क्यों होंगे। अब ऐसा हो लड़का की शादी जब होता है तो हल्दी लगता है भाई। हल्दी काहे लगता है पता है? वो एक नियम है, इसलिए हल्दी लगता है। ये देखिए क्या है? चुकंदर है। क्या चीज है? ये काची है? चुकंदर। चुकंदर खाए हैं जी? एकदम रहेगा पता है कैसन? गोल रहेगा और पीछे रहेगा पुछनिया लंबा, है ने? हाँ रेड रहता है। अम्लीय विलयन को लाल बैंगनी कर देता है। देखिए कौन? अम्लीय चुकंदर अम्लीय विलयन को लाल बैंगनी, लेकिन क्षारीय विलयन को पीला कर देता है। अब है लाल 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 गोभी। गोभी नहीं होगा, गोभी पत्ता, है ना? तो पत्ता अम्लीय विलयन को लाल बैंगनी कर देता है, लेकिन क्षारीय विलयन को हरा। क्षारीय विलयन हरा। अब देखिए सूचक। अब क्या कह रहा है? सूचक कह रहा है अय चलो ठीक है, क्या कह रहा है? सूचक ही ना है। ये देखिए जानना बहुत जरूरी है। देख रहे हैं? दिख रहा है? देखिए
जो भी हम लोग पुनः पढ़े हैं ना वही वाला यहाँ दिया है, एकत्र करके इसे लाए हैं एकत्र करके, जो कि हम लोग शुरुआत में पढ़ चुके हैं। देखिए क्या है, सूचक का रंग दिया है, आई क्या है परिवर्तन, और कौची में ये आम्ल की है। देखिए ये देख रहे हैं, देखिए आम्ल की है, इन्हें से इन्हें घूम जाइए, ये कौची क्या है आम्ल के है ने, मतलब परिवर्तन दिया है। आई देखिए रंग में परिवर्तन है, कौची में परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन है। अभी देखिए रंग में परिवर्तन पर हाई कर किसका है, तो क्षार के। तो अब आई देखिए लिटमस पत्र जो होता है से रंग में परिवर्तन होता है, आम्ल में कौची होता है, इसलिए यहाँ पे देखिए लाल है, ये लाल है तो लाल लाल है, आप लोग की भी पढ़ करके लाल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ अब देखिए रंग में परिवर्तन लिटमस पत्र करता है क्षार, तो क्षार में कौची होता है, इसलिए कौची है वो नीला, देख रहे हैं ना। हाँ आप कहता है मेथिल ऑरेंज, ये भी आम्ल के साथ कुछ करता है रंग में परिवर्तन, बट किस में, तो लाल, लाले लाल, लाले। अब देखिए रंग में परिवर्तन क्षार में पीले पीला, पीला पीला, है ने। हाँ कितना बहुत मेहनत है तब है। फिर क्या है फिनोल, फिनोल्फथाइलिन, ये कैसा होता है रंगीन, पर अम्ल में रंगीन होता है लेकिन क्षार में, क्षार में कौची होता है। अब आइए हल्दी पढ़ाए हैं अभी, तो अम्ल में कैसा होता है रंग में परिवर्तन, तो हल्दी अम्ल में पीला लेकिन क्षार में लाल, और लाल है तो लाल है, भूरा है तो इसलिए लाल भूरा। फिर कहता है चुकंदर में बता पढ़े थे हम लोग, चुकंदर में देखिए अम्ल में क्या होता है लाल और भूरा, लाल और बैगनी, लेकिन यहाँ देखिए क्षार में क्या होता है, क्षार में क्या होता है। अब देखिए लाल गोभी का पत्ता, अभी हम लोग पढ़े थे लाल गोभी का पत्ता, तो ये क्या होता है अम्ल में लाल और बैगनी होता है, लाल और, लेकिन क्षारीय में हरा हरा, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव। कोई दिक्कत नो, कंप्लीट। हाँ ये सबको नोट करने की जरूरत है, नोट कीजिए। अब इसमें क्या कह रहा है, अम्ल और भस्म के साथ क्या कह रहा है, अभिक्रिया कह रहा है, यही नहीं कह रहा है जी, क्या और कुछ इसमें कह रहा है नहीं, यही नहीं कह रहा है। चलिए बहुत अच्छा है, इसको हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। अभी यहाँ से कहाँ से पढ़ना है, यहाँ से है ने, समझ मारा कौची कह रहा है से। हम लोग जो पीछे पढ़े हैं इसमें बहुत पढ़ाई भी है, लेसन नंबर 1 में ये सब तो करवाए हैं कितने बार, है ना। अम्ल और भस्म के साथ धातु को कुछ करना है, रिएक्शन करवाना है। एसिड एंड बेस के साथ क्या करवाना है, क्या करवाना है, मेटल को रिएक्शन करवाना है, क्या करवाना है, रिएक्शन। तो कहता है कि अम्ल और भस्म के साथ धातु क्या करवाते हैं, जब अभिक्रिया जब करवाते हैं तो क्या होता है, मुक्त हाइड्रोजन गैस। जैसे में ZnH2SO4, ZnH2SO4 से क्या करवाएं, अभिक्रिया, जबकि ई जो है जैसे कि क्या करवाए हैं, अभिक्रिया क्या करवाए हैं, तो क्या बनता है ZnSO4। देखिए मुक्त क्या हो रहा है, मुक्त क्या हो रहा है, कौन गैस, देखिए गैस का देखिए इमेज ये वाला है ना, इस संकेत है, गैस रहेगा तो ऐसे, अब क्षेप रहेगा तो नीचे, और रहेगा रिएक्शन तो ऐसे रहेगा एकदम, है ना, बताया गया है। जिंक और 2NOH, तो यहाँ क्या बनाया Na2ZnO2, तो देखिए इसे मुक्त क्या कर रहा है, ये आपका क्या हो गया अम्ल भस्म के साथ धातु का, देखिए धातु का भी क्रिया कर रहा है, धातु का भी क्रिया करवाए हो गया। अब देखिए इसके आगे क्या है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है, धातु के कार्बोनेट एक बाई कार्बोनेट से भी क्रिया करवाना है, धातु के कार्बोनेट अब एक बाई कार्बोनेट, क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे की वाला भी आता है कि कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है, तो शायद इसमें ही आता है ना। तो एक बार उसको भी देख लेना है क्या क्या है, इसमें ट्रिक बताए थे, इसमें ट्रिक बताए थे,
अच्छा चलिए ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे अभी हम लोग क्या है नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, धातु के कार्बोनेट और एक बाइकार्बोनेट से कोची करना अम्ल की अभिक्रिया। तो धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण था जल और कार्बन डाई। अरे तेरी कितना अच्छा बात कर रहा है, ये देखिए करते हैं। जैसे में जैसे में जैसे में समझिए ना जी, जैसे में ZnCO3 प्लस H2SO4 और क्या रिएक्शन। तो पता क्या बनेगा, ZnSO4। तो जेड है ZnSO4 लगता है थोड़ा सा नहीं लगा हटेगा, 2 मिनट थोड़ा छोटा इसको कर देते हैं हम, काट किसको करेंगे, काट के इतना से तो काम हो जाएगा। तो ZnSO4 और प्लस देखिए लवन तो बन गेलो बाबू, लवन तो बन गेलो। और क्या बन तो जाल, जाल जाल बनाया मतलब H2। इन्हें दिख रहा है, इन्हें दिख रहा है। अब नहीं दिखेगा तो यहाँ कीजिए CO कार्बन डाई, कार्बन डाई कौची है गैस, काची है, एहन बतिया कह रहा था, कह रहा था। तो ए जो ऐसे क्या है, हाँ ये धातु है लेकिन कार्बोनेट के साथ, ये कार्बोनेट है, कार्बो लेकिन हाँ ये जिंक कार्बोनेट है बबुआ, थोड़ा इसको बढ़िया से कर लीजिए। धातु को तो है बट जिंक कैसे लिखाता है जी, जिलवा नहीं लिखेगा, जिलवा नहीं है, जिलवा नहीं लिखाएगा जिंकवा करानियन, जिलवा नहीं है। देखिए जिला से लिखाता है ने, अरे लिखा लिखा गया जिला, कहा हम दोनों यहाँ पढ़ा रहे हैं। जिंक क्या चीज है, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। आई कौची है, ये है बाई कार्बो, अच्छा नहीं नहीं ये नहीं, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट हाइड्रोजन। देखिए क्या बना बाबू, तो बना है इधर जिंक सल्फेट, क्या बना है जिंक, जिंक सल्फेट और प्लस जल और प्लस कार्बन डाई। तो जो कह रहा था वो हो गया कार्बन डाई ऑक्साइड, यही ने कह रहा था। तो जो कह रहा था से हो गया कार्बन डाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं फटाफट, एगो और करना है। ओहो नहीं उतना होता, चलो ठीक है कर दीजिए, हमको तो विश्वास था। तो एन ए एफ, हाँ हाँ हाइड्रोक्लोरिक H। आप करवाइए रिएक्शन, तो इसका बनेगा Na, लवण बना NaCl और प्लस H2O और प्लस CO2, बहुत मार मारेंगे CO। देखिए देखिए किसके रूप में, ये देखिए लवण बना, जल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये आपको हो गया, जरा से करा था उतना से करवा दिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम्ल और भास में से अभिक्रिया करवाना है, आवृत किसे करवाना है, आम्ल और भास में से, आम्ल और
आम्ल और भास्म से करवाइए, चाहे भास्म और आम्ल से करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भस्म और आम्ल से, तो भस्म और आम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा? उसमें इसके पीछे क्या तीन चीज बन रहा था, लवण जल कार्बन डाई ऑक्साइड बन रहा था, लेकिन यहाँ पे मात्र दो बनेगा, लवण और जब लवण और जल बनेगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा, क्योंकि पता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करके जब लवण और जल बनता है उसे क्या कहते हैं? उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। ये वाला आता भी है एग्जाम में, है ना। तो देखिए ये क्या है? ये क्षार है। क्षार मतलब भस्म, क्षार मतलब हाँ भस्म। अभी क्या है? तो करवाया अभिक्रिया, तो क्या बना? NaCl लवण है। आई क्या बना? लवण और जल बना, लवण और जल बना। ये लवण है, अभी क्या है? जल है। ये लवण है, अभी क्या है? जल है। अब देखिए ये क्षार है, ये क्या है? अभी क्या है? अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है, H2SO। तो क्या बना है? NaHSO4, NaHS, यहाँ 2 छूट गया है। तो उसको पूरा का कीजिए, पता है? काटिए काहेला? पोतन देवे आता है ना सबको, हाँ घर में नहीं आता है? थोड़ा बढ़िया से उसको लेबार दीजिए और लेबार करके पूछिए कि तू और आएगा, तो कहेगा ने, तो कहेगा ने हम जाएंगे से अब नहीं आएंगे। तो यहाँ पे कौची होगा? 2 होगा। अब सही है, 2 मिनट और। तो ये SO4 प्लस में क्या बना? तो ये क्या है? लवण। और वो क्या बना? ये लवण है बाबू, और ये क्या है? जल बना। अब देखिए किसके साथ? धातु के ऑक्साइड की अभी अम्ल से अभिक्रिया करवाना। ऑक्साइड से किसके साथ? ये देखिए ऑक्साइड है, अभी कौची है? ये ऑक्साइड है, ये कौची है? क्या करवाना है अभिक्रिया? क्या बना है? कॉपर सल्फेट, कॉपर और प्लस, तो लवण और जल बन रहा है, लवण और जल बना। अभी क्या करवाया है? ZNO, तो H2SO4 के साथ, तो क्या बना है? जिंक सल्फेट और प्लस जल बना। तो लवण और जल बन रहा है। तो ये सब कितना अच्छा ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड पूछ रहा है, धातु के ऑक्साइड, तो धातु के ऑक्साइड है ना, कितना अच्छा है। अब कह रहा है अधातु के ऑक्साइड, कुछ ही कह रहा है। हम लोग पढ़े धातु क्या, इसमें क्या दिया है? अधातु, बट बांधता कौची है? ये भी बनेगा लवण और जल। तो देखिए CO2 और प्लस क्या है? CaOH के होल 2, CaOH के होल 2 क्या बना? तो CaCO3 और प्लस, तो ये कहीं न कहीं एक लवण है आने, तो ये वाला हो गया। और इसमें है, देखिए एक और समझिए, है इसमें है एक और है, कौची है? देखिए समझिए, है बड़े मने। देखिए क्या है? SO2 प्लस इसी को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा पता है? Ca, हाँ CaSO जो 2 जब यहाँ बनेगा 4 बनेगा यहाँ पर ही, तेरा बैलेंस में करना पड़ेगा। यहाँ क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, तो है ना, यहाँ बनेगा जल। इसका बैलेंस में है, देखो तो, हाँ है बैलेंस में, देखिए 2 गो है यहाँ पे, 2 बैलेंस में है। नो नहीं है,
कैसे नहीं है बैलेंस? बैलेंस में है, देखो ध्यान से, आँख या खोल के देखिए। धात आ? 2 मिनट 2 मिनट लगता है नहीं है बैलेंस में। 2 गो यहाँ पे है ऑक्सीजनवा, और 2 4 गो, और एगो यहाँ पर ही नहीं जी ऑक्सीजनवा है। कहाँ पे? CaSO3 होगा यहाँ पे। 2 मिनट तब होगा बैलेंस में। 3 कीजिए, आप देखिए तो कितना हुआ? 4, और 4 यहाँ भी, 1 यहाँ 3 यहाँ, तो 3 अब 1। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। धातु के ऑक्साइड भस्मीय होता है। हाँ, धातु का ऑक्साइड क्या होता है? भस्मीय मतलब भस्म। लेकिन अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? देखिए इसको वैसे, अगर पूछा अधातु के पूछ रहा है तो आ से अधातु, हवा से अम्लीय में मारिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। अगर पूछ रहा है अधातु के ऑक्साइड तो आ से अधातु, हवा से अम्लीय, एरा में कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए, ये तो 8वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 8वां में दिल रहता है साइंस में। ठीक है, अब देखिए आपको क्या है आगे, ये क्या है? ये क्या है जी? चलो ये हम लोग इसको लास्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, क्या है? आम्ल और भस्म के जल से अभिक्रिया करवाना है। आम्ल और भस्म की जल से अभिक्रिया करवाना है, क्या हो जाएगा? हाँ देखिए हो जाएगा, तो आइए जैसे में देखिए, जैसे में HCl प्लस H2O इन का रहा है, तो बनेगा H3O, बट कौन आयन? H3O है ना, धान आयन। प्लस में क्या होगा? Cl, और प्लस में क्या होगा? उष्मा। प्लस में उष्मा। ये देखिए क्या हुआ, आम्ल तथा भस्म की जल। देखो आम्ल या भस्म, ये हम लोग क्या लिए पता है? ये आम्ल है, एगो लीजिए भस्म से करवाइए, अच्छा रहेगा। तो एगो देखिए लेते हैं NaOH, और बस जल है तो जल के साथ NaOH के सिर्फ 2 मिनट। हाँ जी, हाँ रिएक्शन यहाँ होगा ना, किसके साथ करवाना है? जल के साथ। तो क्या होगा? तो सोडियम आयन प्लस, और फिर OH, देखिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर में कोई डाउट नहीं, नेगेटिव, और फिर प्लस क्या हो छूटेगा? उष्मा समझते हो? उष्मा क्या होता है? उष्मा मतलब कोची है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। उष्मा का मतलब कोची होता है? जूल, इतना जानो। ठीक है, ये वाला हो गया। अब देखिए सभी को हम पढ़ाएंगे आम्ल तथा भस्म की शक्ति के अनुसार नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आम्ल तथा भस्म की शक्ति के अनुसार प्रकार, इसमें आपको पढ़ना रहेगा। प्रबल भस्म दुर्बल पढ़ाएंगे जब हम नेक्स्ट में आएंगे तो। ठीक है, और बाकी इसमें आप मेन इतना रखिए, आम्ल क्षार लवण क्या है, गुण को जानिए इसका। ठीक है, और कब किसे करवाना है रिएक्शन वो जानिए। फिर मिलेंगे, ऑल द बेस्ट। अब मिलेंगे नेक्स्ट